गरीब कचड़े वाली की शादी अमीर से। सुकन्या अपनी बूढ़ी दादी कविता के साथ एक टूटी फूटी झोपड़ी में रहती थी। दोनों दादी पोती कचड़ा बिनकर अपना गुजारा किया करती थीं। सुकन्या बेटा, इतनी सुबह सुबह कचड़ा क्यों बिन रही हो? दादी माँ, मैं सूखे कचड़े और गीले कचड़े अलग बिन रही हूँ। कचड़े वाली गाड़ी आएगी तो सारा कचड़ा एक हो जाएगा। सुकन्या रूप और गुण की बड़ी धनी थी, लेकिन गरीबी की लाचारी ने दोनों दादी पोती को कचड़े के ढेर में लाकर बिठा दिया। है भगवान, तूने हमारे साथ ही ऐसा क्यों किया? क्या गलती थी इस मासूम की? दादी माँ, आप क्यों चिंता कर रही हैं? मेरा दिल कह रहा है हम एक दिन इस गरीबी से जरूर निकलेंगे। ऐसे ही कई दिन बीत जाते हैं। दादी माँ, ये देखो, मैंने सारे कचड़े बिन लिए हैं। बेटा, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है तू अपनी पढ़ाई पे ध्यान दे, पर तू है कि सुनती ही नहीं। दादी माँ, मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया है, आप चिंता मत कीजिए। मैं एक अच्छी सी नौकरी कर लूंगी, फिर हम दोनों खुशी खुशी साथ रहेंगे। ठीक है मेरी बच्ची। तभी अचानक से मौसम बदल जाता है और तेज आंधी, तूफान और बारिश होने लगता है। सुकन्या और कविता अपने घर चली जाती है। हे भगवान, ये क्या हो गया? एक टूटी फूटी झोपड़ी थी, वो भी अब तबाह हो गया। दादी माँ, आप रोइए मत, हम कुछ ना कुछ कर लेंगे। सुकन्या इतनी तेज बारिश में अपनी बूढ़ी दादी के साथ दर दर भटकती हैं। दादी माँ, वो देखिए, वहाँ एक बेंच है, हम लोग रात यहाँ बिता सकते हैं। ठीक है बेटा। सुकन्या और कविता पूरी रात बेंच पर बैठकर रात बिताते हैं और अगली सुबह। अरे, ये लड़की कौन है? मैंने इतनी सुंदर लड़की कहीं नहीं देखा। वीर शहर का सबसे रईस आदमी था। वीर सुकन्या को पहली नजर में अपना दिल दे दिया था। वीर सुकन्या के पास आता है और सुकन्या से बोलता है, सुनिए, आपका नाम क्या है? क्या आप मुझसे शादी करोगी? वीर की बात सुनकर सुकन्या सुन रह जाती हैं और कविता वीर से बोलती है, बेटा, तुम कौन हो और मुंह जैसे कचड़ा बिनने वाली की पोती से क्यों शादी करना चाहते हो? देखने में तो अच्छे घराने के लगते हो। दादी माँ, मेरा नाम वीर है। मैं अनाथ हूँ। मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। मैं आपकी पोती से शादी करना चाहता हूँ। कविता वीर को अपनी सच्चाई बताती हैं। मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप दोनों कचड़ा बिनने का काम करती हैं। मैं भी गरीबी से संघर्ष करके आगे बढ़ा हूँ। सुकन्या और वीर की शादी हो जाती है। अगले दिन। आपका बहुत शुक्रिया, आपने मुझे और मेरी दादी माँ को नई जिंदगी दी। ऐसे मत बोलो सुकन्या, तुम और दादी माँ अब से मेरी जिम्मेदारी हो। सुकन्या वीर और अपनी दादी माँ के साथ खुशी से अपना जीवन जीने लगती हैं।